कोलकाता हॉरर वंस अगेन। आरजीकर डॉक्टर केस के बाद एक और लड़की की बॉडी संदिग्ध हालत में मिली, विच वॉज रिपोर्टेड एज एन अननेचुरल डेथ। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आरजीकर में फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के और मर्डर से पहले भी कुछ नहीं बदला था और उसके बाद भी कुछ नहीं बदला। आज भी बहुत से लड़कियों के साथ ऐसा होता है और कितनों को जस्टिस के नाम पे इनजस्टिस मिलता है, ये तो सभी जानते हैं। आरजीकर फीमेल ट्रेनी डॉक्टर के केस में सेशन कोर्ट ने संजय रॉय, हु वाज द एक्यूज्ड, उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट सुनाई। रिपोर्टेडली विक्टिम के पेरेंट्स ने कैपिटल पनिशमेंट के लिए रिफ्यूज किया था। एक रिपोर्ट में संजय रॉय ने ऐसा भी कहा था दैट उसे फंसाया गया है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो संजय रॉय इस पूरे मामले में अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि एक अकेला इंसान सबूतों को टैंपर करने का ट्राई नहीं कर सकता और थाउजेंड्स ऑफ लोगों को भेजकर हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। हम लोग यहाँ के रेजिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं। हजारों की संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है। जस्ट टू थ्रेटन द प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स। और स्टार्टिंग में ही अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया था और इससे पहले भी वहाँ पर बहुत सारे मौतें हो चुके हैं जिन्हें डिक्लेयर किया गया। You can pause this video and read. 6 months after the horrific incident, a second-year MBBS student from RGKar found dead in her room at Kamarathi ESI Hospital on 31st January this year. पुलिस के अनुसार it was an unnatural death and reportedly she was not receiving any calls. And later, her mother, who is also a doctor in Kamarathi Hospital, found her body. Postmortem के अनुसार it could be a suicide. अब सवाल ये उठता है कि आजकल यूथ्स की मेंटल हेल्थ किस तरह से वीक हो रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स की, स्पेशली डॉक्टर्स की एंड स्पेशली डॉक्टर्स ऑफ आरजीकर। देयर इज समथिंग हैपनिंग इन द हॉस्पिटल विच इज अवे फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स कांट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन एंड दीज रिपोर्ट्स आर नॉट वेरीफाइड, बट देयर कुड बी एन एपिसेंटर ऑफ कॉर्न हब इन दैट हॉस्पिटल। और जो भी ब्रेवेस्ट डॉक्टर्स आरजीकर फीमेल डॉक्टर के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, उनका ट्रांसफर हो गया। पता नहीं इनमें से कितनों का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया गया और कितनों को हार्डल्स आए एंड स्टिल देयर इज नो एक्चुअल जस्टिस। इवन के विक्टिम के पेरेंट्स ने डिमांड की है कि जो दूसरे लोग इन्वॉल्व है इस केस में वो भी पकड़े जाए। और एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार विक्टिम की मदर ने एक वीडियो मैसेज में बोला दैट वी आर हियर टू गेट जस्टिस इन द मैटर एंड वी विल बी ऑन स्ट्रीट्स। सो 9 फरवरी जो कि विक्टिम का बर्थडे है, विक्टिम की मदर ने पब्लिक से रिक्वेस्ट की है टू प्लांट फ्लावर सैपलिंग। किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में कॉर्न हब का एपिसेंटर होने के बहुत सारे मामले मिल चुके हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टूडेंट्स ने भर भर के प्रोटेस्ट किया था बिकॉज दे फाउंड अ हिडन कैमरा इनसाइड द वॉशरूम ऑफ द विमेंस कॉलेज। और रिपोर्ट्स के अनुसार 300 से भी ज्यादा वीडियोस उसमें मिले। There are so many claims and reports saying that there is something illicit happening inside the RGKar hospital, which is away from investigation. जैसे कि एक लड़के की बॉडी उसी के हॉस्टल रूम से पंखे से लटकती हुई मिली एंड इट वाज डिक्लेयर्ड एज सुसाइड। एज पर हिज मदर, हर सन वाज किल्ड बिकॉज ही हैड स्टम्बल्ड अपॉन सम सिनेस्टिक रैकेट इन द कॉलेज। और उस लड़के के दोस्तों ने ब्लेम किया था कि हॉस्पिटल के अंदर कॉर्न और इलीगल एक्टिविटीज हो रहे हैं, जिसमें अथॉरिटी का भी फुल सपोर्ट है। उनकी मदर ने कहा था, आई डोंट वांट एनीबडी टू बी पनिश्ड, जस्ट डोंट कॉल माई सन्स मर्डर। अब रिसेंटली दीप्रा भट्टाचार्य ने नवंबर 2024 में अटेम्प्ट की। बिफोर इट ही सेंट अ हार्टी मैसेज टू हिज वाइफ। अब रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने ये कदम पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से उठाया था, लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में होते हैं, पर आग में घी डालने को जो वर्कलोड और सीनियर्स का प्रेशर आ जाता है, इस वजह से एक इंसान ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे केसेस बहुत से होते हैं और ज्यादातर लोगों की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। कुछ फैमिली के द्वारा क्लोज कर दिया जाता है तो कुछ केसेस सुसाइड का टैग देकर क्लोज कर दिए जाते हैं। और आरजीकर में फीमेल डॉक्टर के साथ जो हुआ, वैसे मामले डेली बेसिस पर बहुत से लड़कियों के साथ होता है, लेकिन कोई इस बारे में डिस्कस नहीं करता। बस कुछ सालों में एक आध केस के प्रति हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जिसके बारे में हम इतना डिस्कस करते हैं जैसे कि उसके अलावा कोई और केस एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप डिसाइड करो कि हमारे सिस्टम का फेलियर है या सोसाइटी का, कि इतने सारे क्राइम्स होने के बावजूद जब लाखों में लोग सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट करते हैं के बावजूद भी उन विक्टिम्स को सो कॉल्ड जस्टिस दिया जाता है, वो भी एक लंबे समय के बाद। तो जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, उनको कैसे जस्टिस मिलेगा? वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा एंड आप वीडियो को लाइक करो या चैनल को सब्सक्राइब करो, डज नॉट मैटर, बट जस्ट शेयर इट।